हेलो एवरीवन। सो आज हम अपने फ्रैक्शंस के टॉपिक में जो टॉपिक देखेंगे वो है एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बिकॉज ये सबसे मेन क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एक्सरसाइजेस में या आपके एग्जाम में आते हैं। एडिशन हमने पहले भी देखा है बट जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 3/4 प्लस 5/2। तो मैंने वो क्या कहा था, हमने पहले सीखा था कि आपको फिगर बना के सिखाया था मैंने उस वाली क्लास में। अब क्या करना है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या तो लास्ट में आपको रिड्यूस करना चाहिए। अदरवाइज एक और तरीका है जो आज हम सीखते हैं, वो है जो डिनोमिनेटर होते हैं आप उनका एलसीएम लो, ठीक है। सो 4 और 2 है तो मैं इनका एलसीएम निकालती हूँ। 2 1 2, 2 2 4। सो क्या आ रहा है, एलसीएम 4। मीन्स नीचे आपको डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, दोनों जगह जितने भी फ्रैक्शन आप ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है तो आपको कुछ नहीं करना है, मीन्स यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई। पर अगर आपको फिर भी स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझना है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी सेम नंबर से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने सीखा ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे। 2 को 4 करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 5 को भी हम किससे करेंगे, 2 से। नाउ लेट्स राइट। अब चेंज क्या हो गया, 3 1 3 सेम अपॉन 4 प्लस 5 2 10 अपॉन 4। हमने कहा था ना फ्रैक्शंस कैसे होने चाहिए, लाइक तभी जाके आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे नहीं थे, अलग अलग डिफरेंट थे डिनोमिनेटर, हम इनको नहीं कर सकते हैं एडिशन। हमको पहले उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये स्टेप किया है। सो नाउ सेम हो गया, तो अब न्यूमरेटर 3 + 10 और नीचे दोनों के पास सेम है होल। सो सिर्फ एक बार 4, 10 + 3 13/4। ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, एक और देखते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं अब, ठीक है। अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हम नहीं कर सकते अभी इसको सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हमको इनके डिनोमिनेटर सेम करने। क्या करेंगे, फिर से आप एलसीएम लीजिए। 5 और 2 जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा 5 और 2 का सीधे एलसीएम 10 आने वाला है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन टेबल नहीं है इनके बीच में जिसमें ये दोनों आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। 2 1 2, सो 2 × 5 10। तो मीन्स हमको नीचे क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी 2 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट। 7 2 14 अपॉन 10 माइनस यहाँ पे 2 की जगह 10 करना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 से। यहाँ पे 5 से कर रहे हैं तो इस वाले नंबर को भी 5 से। 5 3 15 अपॉन 10। अब ऊपर क्या हो गया है, ऊपर हो गया है 14 माइनस 15 अपॉन 10। अब इंटीजर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लीज वो अप्लाई होगा यहाँ पे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस। तो 15 में 15 बड़ा नंबर है वैसे, 15 में से आप 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 15, उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस। ये हो गया आपका आंसर। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में मैं आपको एक बात बोलूंगी, मल्टीप्लाई में क्या होता है, आपको कुछ एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना है। अभी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखे हैं, रिड्यूस करना देखा है। हमेशा नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में है फ्रैक्शंस में, क्रॉस में कैंसिल आउट होते हैं और अप एंड डाउन, ठीक है। तो आप देखो 3 और 2 क्या कैंसिल आउट हो सकता है, कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों किसी सेम नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। क्या क्रॉस में कैंसिल हो सकते हैं, 3 और 5 कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा। 2 और 4 कैंसिल आउट होगा क्या, यस होगा। कैसे, देखिए 2 1 2, 2 2 4, राइट। अब क्या चेंज हो गया है, यहाँ हो गया है 3/1, ये हो गया 2/5। अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। जब कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि और ज्यादा आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो आप सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 6 अपॉन। आप ये स्टेप लास्ट में भी कर सकते हो रिड्यूस, कैसे, एक तो ये तरीका हो गया, एक है आप सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। तो
मैं कर सकती थी 3 इंटू 4 और नीचे 2 इंटू 5 12/10, पर फिर मुझे यहां पे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे, जैसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म करना सीखा था वैसे ही 2 एक ही टेबल से दोनों कटने चाहिए, एक स्टेप में एक ही टेबल से। सो 2 6 12, 2 5 10। देखिए 6/5 6/5। तो आप पहले रिड्यूस करो या फिर आप लास्ट में आंसर को रिड्यूस करो, आंसर विल बी सेम। ओके, लास्ट है हमारा डिवीजन। सो डिवीजन में लेट्स सी, डिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है, 2/6 है, फर्स्ट को वैसे के वैसे लिखो उसी टर्म को। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये क्यों होता है ये मैं आपको किसी एक दिन अगली क्लास में बिल्कुल बेसिक्स वाले कि कैसे इक्वल टू किधर क्यों जाता है उसके कंसेप्ट सीखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है और इसको इसका रेसिप्रोकल कर देना है अगले वाले फ्रैक्शन का, सेकंड फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना है। अभी 5/10 है, उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, अब सेम पहले रिड्यूस करना चाहते हैं तो पहले रिड्यूस कीजिए। 2 3 6, 2 5 10, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ अभी भी हो सकता है। 5 1 5, 5 1 5। अब सब कुछ हो गया है, अब क्या बचा है? यहाँ पे बचा है 2/3 इंटू 1/1। सो 2 1 2/3। क्लियर? तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों रेसिप्रोकल लिया है मैंने? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं कह रही हूं क्वेश्चन है 2/6 डिवाइड बाय 5/10, राइट? तो यहां से जब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नंबर जब ऊपर सॉल्व करने के लिए जाता है तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से लिख रही हूँ, 2/6 वैसा का फिसा, जब ये नीचे से उल्टा जाएगा तो जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब भी डिवाइड हो आप मल्टीप्लाई लगाना और इस वाले नंबर को उल्टा कर देना, वो इस स्टेप से आता है। ओके, आई होप आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्लियर होगा। हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरी सारी वीडियोस देखने के बाद में एक साथ जब कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज सारी जितनी पहले वाली वीडियोस हैं उनको भी फॉलो कीजिए और सीक्वेंशियली देखिए, इट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।